हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज assume that air molecular weight equal to 29 is under standard condition। ये ध्यान रखना है आपको, एयर कहाँ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्लोज टू द अर्थ सरफेस। फाइंड द एयर प्रेशर एट अ हाइट 5 किलोमीटर above the surface and in a mine at a depth of 5 kilometer below the surface। Assume that temperature and the molecular mass of air आर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। तो अब तो देखिए आपको हाइट के टर्म में लगाना, राइट। तो जो आपका बैरोमेट्रिक इक्वेशन होता है, बैरोमीटर का इक्वेशन, राइट, हम क्या बोल सकते हैं कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। तो बैरोमेट्रिक इक्वेशन आपका क्या होता है कि P इक्वल टू पी नॉट, जो कि क्या होगा आपका सरफेस पे प्रेशर होगा, राइट, इंटू ई टू द पावर माइनस मोलर मास m इंटू जी इंटू हाइट h डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपका आर टी, क्या हो जाएगा आर इंटू टी के। तो चलिए इस इक्वेशन में अगर हमें क्या रखना हो कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपको ध्यान रखना है कि पी नॉट का वैल्यू, राइट। तो पी नॉट का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होगा, क्या होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे 1 एटीएम। पी नॉट को कितना मान लेंगे हम लोग 1 एटीएम, राइट। तो अब देखिए सबसे पहला केस क्या बोला गया कि जब हाइट इक्वल टू क्या हो 5 किलोमीटर हो, क्या हो 5 किलोमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5000 मीटर, कितना हो जाएगा 5000 मीटर, राइट। तो इस केस में अगर हम प्रेशर P रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P नॉट का वैल्यू 1 एटीएम इंटू ई टू द पावर माइनस मोलर मास को हम लोग क्या रखते हैं M, राइट। आपको G का वैल्यू पता रहता है, राइट, G इंटू एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर टी, क्या हो जाएगा R इंटू टी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, तो M का वैल्यू तो क्या है 29 है, M का वैल्यू कितना है, चलिए इसको हम लोग रख लेते हैं, तो ये कितना है आपको 29। सिमिलरली अगर आप G का बात कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना होता है तो 9.81, राइट। सिमिलरली H का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। R का वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो R का वैल्यू कितना होता है तो 8.3। और टेम्परेचर क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है, राइट। तो टेम्परेचर जो T है उसको आप क्या मान लोगे 273 केल्विन, कितना मान लोगे 273 केल्विन। और ये सब वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये वैल्यू आपका निकल के आता है, राइट, 0.55 एटीएम, कितना आ जाएगा 0.55 एटीएम, कितना आ जाएगा 0.55 एटीएम। और दूसरा केस क्या आपको बोल रहा है कि जब हाइट का वैल्यू क्या हो, जो हाइट डेप्थ के फॉर्म में, राइट, माइनस में, तो निगेटिव साइन से दिखा देंगे, कितना हो जाएगा -5000 मीटर। अगेन जब इस इक्वेशन में आप रखोगे P इक्वल टू, राइट, तो P नॉट का वैल्यू 1 ही होता है इंटू ई टू द पावर, राइट। तो ये वैल्यू दिखेगा इस बार क्या होगा प्लस हो जाएगा, H का वैल्यू अगर हम माइनस रखेंगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाय आर टी। तो देखिए आपको सारा वैल्यू पता है, अगर इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखते हो, राइट, तो इस केस में जो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 1.83 एटीएम, कितना आ जाएगा 1.83 ATM, right? So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.